And they want to control us just like a dictator. Hey everyone, let's talk about Gen Z revolution versus नेपाल गवर्नमेंट। तो जेन जी उन्हें बोला जाता है जिनका जन्म 1997 से 2012 में हुआ है। जैसे मैं और आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो जेन जी होंगे, बट कोई भी अपने आप को जेन जी सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस जनरेशन के बारे में लोगों की एक मेंटेलिटी है कि ये बस फोन में घुसी रहती है, ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगी। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इसी जनरेशन ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने पर। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक पहुंच गया कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई है, पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका, फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की जब उनके घर पर आग लगाई गई। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है इस सब गुस्से के पीछे? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं ज्यादा और गहरे हैं। आइए इस वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को कवर करते हैं। यह बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20 और 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था, और प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। यह मार्च लगभग पूरी तरीके से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में क्लेश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जो यहाँ पर करती है उसे पूरा देश देख दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर सीधा लाइव बुलेट से। कम से कम 19 प्रोटेस्टर्स यहाँ पर मारे जाते हैं, 400 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट्स नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थी। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी था। जाहिर सी बात है, इस तरीके की तानाशाही देखकर कोई भी चुप बैठना नहीं चाहेगा। जैसे ही यह खबर फैलती है जनता में, और लोग सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है, पूरी की पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाने के लिए दोपहर को कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। प्रोटेस्ट और बढ़ते जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, बुटवल, भरतपुर और दमन जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इन प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा बात की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाया जाना नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े कई ज्यादा और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे बात करते हैं। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने 28 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहा कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज ने ऐसा नहीं किया, और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश से बैन हो गया है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे, एक्सेप्ट टिकटॉक। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार ने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रही थी। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लैविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। नाउ 2024 में नेपालीज का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना 20.82% था। मतलब सोचो, हर 5 में से एक बंदा जॉबलेस, जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहा, और लोग मजबूरी में दूसरे देश माइग्रेट हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी पैथेटिक हो चुकी है ना कि नेपालीज यूथ को रशियन यूक्रेन वार में लड़ने जाना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए। फरवरी 2024 तक 15,000 नेपालीज रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुके थे, और आयरनी देख रहे हो, जहां आम नेपालीज अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, वही पॉलिटिशियंस के बच्चे इंस्टाग्राम पे लग्जरी कार्स और फॉरेन ट्रिप्स फ्लॉन्ट कर रहे हैं। नाउ थैंक्स टू सोशल मीडिया, एक रैंडम नेपाली यूथ ने वीडियो बनाई जिसमें एक सिंपल कंपैरिजन दिखाया गया नेपालीज आम लोगों की डेली लाइफ और पॉलिटिशियंस के बच्चों की लैविश लाइफस्टाइल के बीच में, और वीडियो वायरल हो गया और ट्रेंड बन गया नेपो बेबीज ऑफ नेपाल। और फिर सवाल उठने लगे कि भाई, अगर पॉलिटिशियंस की सैलरी 1 लाख NPR है तो यह नेटवर्थ करोड़ में कैसे पहुंच गया? अब पॉलिटिशियंस ट्रिगर हो गए। कुछ नहीं बोला कि हमारे बच्चे को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, टारगेट कैसे अनफेयर हुआ जब तुम्हारे बच्चे खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं? बस उन्हीं फोटो को तो लोगों ने कंबाइन करके रील बनाई
आई है। नाउ नवंबर 23 से ही नेपाल की गवर्नमेंट सोशल मीडिया कंपनीज को वार्निंग दे रही थी कि रजिस्टर्ड विद अस, सेट अप अ लोकल ऑफिस वरना नेपाल से बैन हो जाओगी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज सोशल मीडिया कंपनीज ने यह वार्निंग को इग्नोर कर दिया, बस टिकटॉक ने खुद को रजिस्टर किया। अब यही कारण है कि 28 अगस्त 2025 को 26 ऐप बैन हुए ना, इसमें टिकटॉक बैन नहीं हुआ। अब यह सारे ऐप्स को बैन करने के लिए ऑफिशियल रीजन दिया गया कि हेट स्पीच और फेक न्यूज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। पर सच यह है कि बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर जो करप्शन और नेपोटिज्म एक्सपोज कर रही थी। नाउ जब सोशल मीडिया ऐप्स बैन हो गए तो नेपाली लोगों ने टिकटॉक को ही फ्लड कर दिया ऐसी वीडियो से, और नेपो किड्स, नेपो बेबीज टिकटॉक पर भी ट्रेंड होने लगे। और इन सब के कारण लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और एक 12 साल का बच्चा भी अपनी जान गंवा बैठा। प्रोटेस्टर्स ने पीएम, प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर के घर तक जला दिए। फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पे जूतों से मारा गया। आर्मी को चॉपर बुलाना पड़ा मिनिस्टर्स को बचाने के लिए। सबसे पहले होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, उसके बाद 9 सितंबर को पीएम केपी शर्मा ओली ने रिजिग्नेशन दिया और नेपाल के आर्मी चीफ टीवी पर आकर के शांति की अपील करने लगे। अब सोचो, ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का भंडार, करप्शन की फैक्ट्री और नेपोटिज्म का सर्कल चल रहा था, ऊपर से गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया एप्स यानी कि फ्रीडम टू स्पीच को भी दबा दिया, मेजर्स ऐप बैन कर दिए। और हाँ गाइस, ये सोचो कि जिसकी फैमिली, जिनके मेंबर्स अब्रॉड में है, उनके लिए व्हाट्सएप मैसेंजर ही एक लाइफलाइन था, उन्होंने व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दिया और कम्युनिकेशन कनेक्शन ही काट दिया। और जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने पुलिस तैनात कर दी, जिसने लाइव बुलेट से पता नहीं कितनों की जान ले ली। मतलब जुल्म भी करोगे, उनकी प्रॉब्लम भी इग्नोर करोगे और आवाज उठाने पे आवाम की आवाज भी दबाओगे तो सिस्टम तो ब्लास्ट हो ही जाएगा ना। नेपाल एक लाइव एग्जांपल है। आम जनता की प्रॉब्लम को इग्नोर करना बंद कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।